हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वेडनेसडे और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करेंगे। आपने थंबनेल एंड टाइटल में ऑलरेडी देख लिया होगा। आज का टॉपिक का नाम है हाउ टू ट्रेड गैप्स। मार्केट में गैप डाउन और गैप अप हर रोज होता है, बट इसको ट्रेड कैसे करना है। बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट एक पर्टिकुलर सेंटिमेंट को फॉलो करता है और किस साइड में हमें ट्रेड लेना है। गैप डाउन पे सेल करना है या फिर गैप डाउन पे बाय करना है, गैप अप पे सेल करना है या फिर बाय करना है, ये चीज़ हम कैसे डिसाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है। गैप अप एंड गैप डाउन खुलने पे जो गैप क्रिएट होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे काम करता है। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है और कोई गैप को फिल कर लेता है तो वहां पे रेजिस्टेंस बन जाता है, और मार्केट अगर गैप अप खुल के नीचे आ रहा है और जहां पे गैप फिल होता है वहां पे सपोर्ट जैसे काम करता है। लेकिन हर गैप अप पे आपको बाय नहीं करना या फिर हर गैप अप पे सेल नहीं करना है। एंड सिमिलरली ऑन द गैप डाउन साइड बहुत सारे लॉसेस देके मैंने सीखा ये चीज़ को। चलिए मैं इस चीज़ को आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एवरी संडे इवनिंग निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस प्लान लेकर आता हूँ, और एवरी वेडनेसडे इवनिंग को एक लर्निंग कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए, जहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या फिर स्टॉक पिकिंग हो सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसा कुछ आपका सजेशन है तो नीचे कमेंट में बताइए। आई ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज अविनाश। आई हैव बीन ट्रेडिंग इन द मार्केट सिंस लास्ट 4+ ईयर्स। निफ्टी का अर्ली चार्ट देखेंगे। आज है 4 सितंबर 2024। अगर आप वीडियो बाद में कभी भी आप देख रहे हैं तो सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मैं हिस्टोरिकल चार्ट पर भी आपको जाके सेम चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज 4 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुला था निफ्टी में। तो यहाँ पर हम निफ्टी में इस केस में बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, कैसे डिसाइड करना था। मैंने आज एक पर्सनली बाय ट्रेड लिया था। इसके पीछे का लॉजिक हम समझते हैं। कितना गैप डाउन खुला था पहले देखते हैं। मार्केट यहाँ पर कहीं क्लोज किया था 25,265 पे, ओपन हुआ अराउंड 150 पॉइंट्स, तो 0.6% का गैप डाउन खुला था। थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो रहता है जब गैप डाउन खुलता है, और सिमिलरली जब गैप अप खुलता है थोड़ा सा यूफोरिया सिनेरियो रहता है। तो बहुत बड़े गैप डाउन पे थोड़ा सा रिटेल इन्वेस्टर जो है पैनिक क्रिएट करता है यहाँ पे, और इनिशियली थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है मार्केट। बट विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ गैप डाउन या फिर गैप अप, आप काम होकर के पीसफुली कैसे इस गैप को अपने सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करूंगा। देखिए मेरा प्लान क्या था, आज मार्केट गैप डाउन खुले या फिर गैप अप खुले, मैं प्रीवियस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लेता हूँ। तो ये चीज़ को मुझे समझने में बहुत टाइम लगा। ये प्रीवियस ट्रेंड अगर देखेंगे तो अर्ली चार्ट में समझेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। डेली चार्ट में भी हम अगर देखेंगे, यहाँ पे डेली चार्ट में भी मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही चल रहा है। यहाँ पे सेलिंग का कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। देखिए ये 14 अगस्त से लेके यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चल रहा है। यहाँ पर 2-3 दिन साइडवेज रेंज में रहा, थोड़ा सा नीचे आया। इस चार्ट को समझने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताता हूँ। मार्केट ऐसे कंटिन्यूस ऊपर नहीं जा सकता या फिर ऐसे कंटिन्यूस नीचे भी नहीं आ सकता। तो मार्केट क्या करता है, स्विंग्स बनाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा सा ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। तो इसको क्या है, हायर हाई कहते हैं। ये वाला पॉइंट को, ये जो स्विंग बना है यहाँ पे हायर हाई कहते हैं। उस नीचे वाला स्विंग को है हायर लो कहते हैं। तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में चलता है हायर हाई हायर लोज बना के चलता है। जब भी मार्केट कंटिन्यूस मूव किया, थोड़ा सा नीचे आया, जिन्होंने भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस किया है उनको अच्छे प्राइस पे मिलता है। स्टॉक हो, इंडेक्स हो, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो। तो बायर जो भी इस रैली को मिस किए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जब सस्ता मिलता है इसको बाय करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ऊपर लेके जाते हैं। फिर ये जो रैली जिन्होंने मिस किया है, यहाँ से यहाँ तक का आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, यहाँ से यहाँ तक ये प्राइस देखिए हाई हाई बनाते हो, अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको लगा जब ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक ट्रेंड लाइन के बेस पे, मान लीजिए मैं बाय करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, तो जब भी ये ट्रेंड लाइन पे आएगा आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश करोगे। तो ऐसे मार्केट चलता है हायर हाई बनाते हुए। लेकिन जब मार्केट को ट्रेंड शिफ्ट करना होता है, ये हायर हाई ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक करके लोअर लो फॉर्मेशन करने लगता है। ये लोअर लो हो गया, यहाँ पर एक लोअर लो बना और यहाँ पे लोअर हाई, और यहाँ पर जब स्विंग बनाएंगे इसको लोअर हाई बोलेंगे। तो ऐसे मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हायर हाई और हायर लो में, या फिर लोअर हाई और लोअर लो में अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में चलता है। सो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट आज हम बात करेंगे। जब मार्केट गैप अप खुल जाता है डाउन ट्रेंड में, उसको सेल ऑन राइज कहते हैं, और जब मार्केट गैप डाउन खुल जाता है एक अप ट्रेंड में तो इसको बाय ऑन डिप बोलते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको हर गैप डाउन पे नेगेटिविटी देख के सेल नहीं कर देना है या फिर हर गैप अप पे बाय नहीं कर देना है, लेकिन गैप अप पे बाइंग भी होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द चार्ट। तो जैसे कि मैं कह रहा था, डेली चार्ट में निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम में चल रहा है। एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 25,080 के आसपास, उसी के ऊपर एग्जैक्टली खुला।
आर्ली चार्ट में देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी था और यहाँ पर इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी यहाँ पर सेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, या फिर यहाँ पे सेलिंग का कोई रीजन ही नहीं था। एक ट्रेंड लाइन भी था यहाँ पे, एग्जैक्टली वहीं पर खुला। मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था कि निफ्टी इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट ऑन दिस ट्रेंड लाइन आफ्टर बिग गैप डाउन। और यहाँ पर देखिए मार्केट छोटे से टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भले ही एक छोटा सा लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन ये जो मेजर ट्रेंड है यहाँ पर, ये मेजर ट्रेंड मानेंगे हम इसको, यहाँ से लेकर बहुत बड़ा रैली चल रहा है, उसके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ये गैप डाउन खुला है। अब जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट अर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक लोअर लो फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारा सेलिंग लेवल कौन सा होगा? अभी यहाँ पर मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जब भी गैप अप खुलेगा या फिर मार्केट ऊपर आएगा सेल करने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हायर हाई चलता हुआ जा रहा था, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो चुका होगा और इसके बाद हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे 25,050 या फिर 25,000 राउंड लेवल के ब्रेक डाउन के बाद। लेकिन जब तक इसके ऊपर है हम गैप डाउन हो गैप अप हो बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। गैप अप पे कैसे बाय करना है और गैप डाउन पे कैसे बाय करना है, देखिए गैप डाउन पे सिंपली आपको एक छोटा सा प्राइस सेक्शन देख करके आप बाय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन होते हुए चल रहा है मार्केट यहाँ पे और गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम पर जाकर आप यहाँ पर देखिए आज का जैसे ट्रेड अपना मैं अगर बताऊँ आपको 15 मिनट के चार्ट पे अगर चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्राइस सेक्शन का लॉजिक था। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पर 2 कैंडल बना, एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बना, और यहाँ पर मेरे एक सेटअप के हिसाब से मैंने ये जो सेकंड कैंडल बना था 930 का, इसके ऊपर मैंने बाई किया और यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखा है अराउंड 27-28 पॉइंट का, और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूव आया अराउंड 90-95 पॉइंट्स का। सो इसलिए आपको गैप अप गैप डाउन पे इमोशनली इंपैक्ट होने की जरूरत नहीं है। मार्केट जिस भी ट्रेंड में चल रहा है आर्ली एंड डेली चार्ट पे उसके अकॉर्डिंग बाय करना है एंड सेल करना है उसी डायरेक्शन के फेवर में। इसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है। मैंने ऐसे कह रहा हूँ कि आपको 10 बार ट्रेड लोगे तो 10 बार आपको प्रॉफिट ही होगा। 10 में से 6-7 बार भी अगर प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो बाकी टाइम स्टॉप लॉस देकर आप आराम से निकल सकते हो। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो टाइम होता है जो मेजर ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है जो प्राइमरी ट्रेंड होता है, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड को आप इंट्राडे पे छोटे स्केल बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ मैं यहाँ पे 1:3, 4, 5 रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मैं 1:1, 1:2 के लिए ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ जनरली, 1:3, 4 के लिए जनरली मिनिमम ट्रेड करता हूँ मैं। इंट्राडे में भी ट्रेड करता हूँ या फिर पोजीशन ले जाता हूँ उसको अगर अच्छा क्लोज हुआ है तो। और जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे गैप वर्क्स एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो गैप कैसे काम करेगा देखिए यहाँ पर देखिए एक गैप एरिया है, मार्केट जब इसके पास आएगा थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या ये है जो हम सेल कर देंगे मार्केट को? नहीं, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड है हमारा ऑलरेडी बुलिश साइड में। मार्केट यहाँ पर टॉप से कितना फॉल हुआ है देखिए, यहाँ से अगर हम मानेंगे ये देखिए अराउंड 0.9% का फॉल हुआ है, तो ये बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट है मार्केट के लिए। मार्केट जब 1.5-2% फॉल नहीं हो जाएगा हम उसको उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का उतना बड़ा भी ऐसा कुछ फॉल नहीं है जो हम गैप पे सेल कर देंगे। यहाँ पे क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, आप बाद में भी इस चार्ट को जाकर रेफर कर सकते हो। आज का डेट है 4 सितंबर 2024। मैं आपको बता रहा हूँ मेरा प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है। मार्केट यहाँ पर इस गैप पे मैं सेल नहीं करूँगा, मैंने जो बाय किया है इसको मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑपोजिट साइड का ट्रेड ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी भी मार्केट में बुलिश ही हूँ। मार्केट जब तक इस अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करता, जो 25,081 का 1 आवर चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया जो गैप डाउन खुल के जहाँ से बाइंग आया है वहाँ पर अगर डेली चार्ट पे मैं अगर यहाँ पे समझा तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ये चीज़। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिक्स करके बता रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे और अगर आप 2-3 साल ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड कर चुके हो तो ये चीज़ आपको बहुत ईजी लगेगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है ट्रेडिंग के टाइम पे। तो आप अगर दिमाग में रखते हो आप ये देखिए मार्केट यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बनाएगा, ये ग्रीन कैंडल को ब्रेक करता है तो इसका लो अगर ब्रेक होता है मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया, गैप डाउन खुला, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे। जब ये ग्रीन कैंडल एक लो ब्रेक करेगा ये देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, तो डबल टॉप का पैटर्न फॉर्मेशन हो गया। एक टॉप यहाँ बना और दूसरा टॉप यहाँ बना है, तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन पे हम नीचे इसको सेल कर सकते हैं 25,080 या फिर 25,050 के नीचे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो लेवल टूटेगा जब वहाँ पे मेरा सेलिंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर हर राइज पे मैं सेल करने की कोशिश करूँगा जब बड़े टाइम फ्रेम पर कोई डब्ल्यू पैटर्न या फिर रिवर्सल का पैटर्न नहीं दिख जाता मुझे। इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें आप क्लब कर सकते हो, जैसे कि आप अगर मूविंग एवरेज यूज़ करते हो या फिर फिबोनाची यूज़ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और या फिर ट्रेंड लाइन वगैरह क्लब करोगे तो आपको एक्यूरेसी और भी ज़्यादा मिल सकता है। ये 7 ट्रेड की जगह आपको 8-9 ट्रेड भी एक्यूरेट मिल सकता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 15 मिनट के चार्ट में मैं आपको फिर से ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस गैप पे मैं सेल नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं वेट करूँगा इसके ब्रेकआउट का, इसको बाय करने के लिए, या फिर यहाँ पर छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है तो यहाँ पर बाइंग के लिए फिर अपॉर्चुनिटी देखूंगा मैं, या फिर मैं बाइंग सेटअप कैसे देखूंगा। यहाँ पर देखिए गैप तक का मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर
थोड़ा सा डिप मिलता है तो यहाँ पर बाई साइड ही देखूंगा। ये छोटा जो ट्रेंड बना है, ये प्राइमरी ट्रेंड के अंदर ये जो छोटा सा अप ट्रेंड बन रहा है उसी ट्रेंड के फेवर में, उसमें अगर थोड़ा सा डिप मिलता है तो मैं यहाँ पर 25,160 170 एरिया में फिर से बाय करने की ही कोशिश करूंगा। और जब तक इसके नीचे नहीं आता मार्केट, मैं बाइंग जोन में ही हूँ। बाइंग जोन, सेलिंग जोन के अंदर मैं ऑपोजिट साइड का ट्रेड जनरली अवॉइड करता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुल गया मान लीजिए और कंटिन्यूस मार्केट ऊपर चल रहा है, उस केस में मैं सेल कर सकता हूँ। उसका रीज़न भी बताऊँगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। तो यहाँ पर आपने शायद समझ लिया कि यहाँ पर किस केस में मैं बाय करता हूँ, किस केस में सेल करता हूँ। और यहाँ पर मान लीजिए सेल किस केस में करता मैं। आज मेरा सेल नहीं करने का रीज़न या फिर सेल अपॉर्चुनिटी नहीं देखना एक और रीज़न है। एक फिबोनाची में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक मेजर स्विंग से, एक मेजर स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैंने जहाँ से बाइंग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था वहाँ से मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया। एग्जैक्टली 50% पे सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो 0.5% का यहाँ पे सपोर्ट है। जब इसके नीचे मार्केट ओपन होकर ट्रेड करने लगता है, मान लीजिए 25,050 के नीचे ही मार्केट ओपन हो जाता है या फिर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है एटलीस्ट 15 मिनट का, तो यहाँ पर मैं सेलिंग साइड का भी ट्रेड ले सकता था ऑन इंट्राडे बेसिस। मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में 50-60% के नीचे या मार्केट खुल जाता है तो मैं वहाँ पर ऑपोजिट साइड का काउंटर ट्रेड भी ले सकता हूँ। तो ऐसा मेरा प्लान रहता है। अगर 50% के ऊपर कहीं भी ओपन आता है, 50-60% को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है और गैप डाउन या फिर गैप्स उसके नीचे या ऊपर नहीं खुल रहे और पॉजिटिव साइड में अगर चल रहा है मार्केट और 50% के नीचे मार्केट ओपन नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर बाइंग ट्रेड देखूंगा। सिमिलरली ऑन द सेलिंग साइड, अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और 50-60% के नीचे ही खुल रहा है मार्केट और जब तक उसके नीचे है वहाँ पर मैं सेलिंग साइड का ही प्रेफर करूँगा ट्रेड। इसलिए आर्ली चार्ट एंड डेली चार्ट बहुत मायने रखते हैं। आपको किस साइड में ट्रेड करना है वो आपको क्लियरली बता देंगे। और ऑपोजिट साइड का ट्रेड में एक सिनेरियो में लेता हूँ आजकल जनरली। मार्केट अगर थर्सडे का जैसे निफ्टी का एक्सपायरी है और लास्ट 3 या 4 दिन से मिनिमम कंटिन्यूसली ऊपर चल रहे डेली चार्ट पे कोई भी अपना लो ब्रेक नहीं किया है, तो जो थर्सडे आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन बाइंग हुआ है और फ्राइडे भी मान लीजिए बाइंग हुआ है, 3 या 4 कैंडल पॉजिटिव चलते आ रहे हैं और डेली चार्ट में लो ब्रेक नहीं हुआ है और थर्सडे का जो एक्सपायरी है उस दिन में गैप अप खुल गया, उस केस में मैं सेल करने के लिए कोशिश करता हूँ। वहाँ पर मैं उतना लॉजिक नहीं देखता हूँ, क्योंकि आपको नहीं लगता कि फ्राइडे को बाय हुआ, यहाँ पे मंडे को बाय हुआ, ट्यूसडे को बाय हुआ, वेडनेसडे को बाय हुआ, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने यहाँ बाय किया है, जिन्होंने यहाँ बाय किया है, कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और प्रॉफिट बुक करने के लिए एक्सपायरी के अलावा कौन सा अच्छा दिन हो सकता है? क्योंकि अगर आपने वीकली एक्सपायरी बाय किया है या फिर पुट सेल किया है, जो भी आप ऑप्शन सेल करते हो, फ्यूचर बाय करते हो, आपने एक्सपायरी के दिन इसको सेटल करने के लिए आप कोशिश करोगे। अगर आपने वीकली एक्सपायरी ट्रेड किया तो एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट क्या होता है, कंटिन्यूस बाइंग में चलता है तो एक्सपायरी गैप अप खुल गया, थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ जाता है और ये गैप फिल करके थोड़ा बहुत कभी कभी नीचे भी आ जाता है। ऐसे केसेस में ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड करता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द रेयर सिनेरियोज। ये हर बार आपको नहीं मिलेगा, ये आपको गैप अप खुल के साइडवेज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सेल ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ सुबह। अगर वो चल जाता है तो बहुत अच्छा चलता है, नहीं चलता तो स्टॉप लॉस लेके निकाल देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे फ्राइडे को देखिए 16 अगस्त के स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, मंडे को यहाँ पे गैप अप खुल के मार्केट ऊपर ही टिका, उसके बाद ट्यूसडे को फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग आया और वेडनेसडे को भी स्ट्रॉन्ग रैली आया और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चल रहा है, प्रीवियस डे का लो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब थर्सडे को गैप अप खुला, यहाँ पे मैंने सेल किया था, बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट आया यहाँ पे, लेकिन इतना काफ़ी था 30-40 पॉइंट इंट्राडे में बुक करने के लिए 1:2-3 आराम से मिल जाता है अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ऊपर सेल करते हो तो। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा था 24,850 के पास, वहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेने लगा तो यहाँ पर मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। सो दीज आर द फ्यू सिनेरियो जहाँ पर मैं पॉजिटिव मार्केट में बड़े गैप अप पे सेलिंग के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन जनरली पॉजिटिव मार्केट में गैप डाउन पे बाइंग का ही देख रहा हूँ मैं आजकल। ये थोड़ा सा टाइम लगा सीखने के लिए, लेकिन पॉजिटिव मार्केट चल रहा होगा बड़े टाइम फ्रेम पर, गैप डाउन खुलने पर वहाँ पर प्राइस एक्शन देख करके मैंने सेल कर दिया है और वहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लॉसेस हुए मुझे अपने इनिशियल टाइम में, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मुझे अभी ये बहुत फ़ायदा देता है ये चीज़ को ऑब्जर्व करके जब मैं ट्रेड करता हूँ। मार्केट बहुत टाइम से पॉजिटिव में ही चल रहा है जनरली, इसलिए मुझे पॉजिटिव साइड के ही ट्रेड दिख रहा है और गैप डाउन के बाद जो ट्रेड मिलता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा गैप डाउन जो खुला था ऑन 2 अगस्त, यहाँ पर भी मैंने बाइंग साइड का ट्रेड देखा था, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रैली हुआ था उसके 38.2% के पास से मार्केट ओपन हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, तो मैंने यहाँ पर बाइंग का ही ट्रेड देखा था। उसके बाद ये नीचे आकर क्लोज किया, लेकिन जब इसके नीचे खुला यहाँ पर मार्केट मेरे लिए नेगेटिव हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज और वो अलग बात है, लेकिन ये नेगेटिव जोन में आ गया था। जब एक बुलिश रैली के बाद ये रैली का लो ब्रेक कर गया मार्केट, यहाँ पर स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर चुका था, ये जो हायर हाई चल रहा था यहाँ पर ये
स्विंग को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगा, तब ये मार्केट नेगेटिव जोन में आ चुका था। यहाँ पर सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी उतना अच्छा नहीं मिल रहा था, इंट्राडे में सेल होकर यहाँ पर गैप अप खुल जाता, लेकिन ये सेलिंग जोन में आ चुका था मार्केट। जब फिर से यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट फिर से ऊपर आया, ये फिर से बाइंग जोन में आके पहुंच गया, इसके बाद मेरा बाइंग जोन में एंट्री हो गया। यहाँ पर हम बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे, मार्केट चाहे गैप अप खोले गैप डाउन खोले, लेकिन गैप अप पे कैसे बाय करना है ये वाला चीज़ अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कि एक्सपायरी का दिन होता है तो यहाँ पर गैप अप पे मैं रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करता हूँ और छोटे से टाइम फ्रेम पर यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता हूँ, वो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर गैप अप खुला है और पॉजिटिव मार्केट है तो उसको बाइंग के लिए कैसे देखना है। मान लीजिए यहाँ पर गैप अप खुल गया, यहाँ पर देखिए फ्राइडे का दिन था, बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आया, यहाँ पर गैप अप खुल गया, यहाँ पर मंडे को गैप अप खुला। जब ये मार्केट गैप फिल करके इस एरिया में प्रीवियस डे का क्लोजिंग या फिर प्रीवियस डे का हाई, उसी के पास कुछ भी प्राइस एक्शन बनाएगा पॉजिटिव साइड का, तो वहाँ पर बाइंग साइड का ट्रेड हम देखेंगे। आर्ली चार्ट पे ये क्लियरली नहीं दिख रहा है, जब आप 15 मिनट 5 मिनट में जाओगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन आपको पता चलेगा ये बाइंग सेटअप में बना हुआ था कि नहीं। यहाँ पर जब नीचे आया और ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने लगा, यहाँ पर ये जो बाउंस बैक किया, यहाँ पर अपना बाइंग कोई सेटअप फाइंड आउट करके आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये पर्टिकुलर दिन पे ट्रेड नहीं मिला होगा, जरूरी नहीं कि आपको हर बार ट्रेड मिलेगा, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड व्हेन टू बाय ऑन गैप अप एंड व्हेन टू सेल ऑन गैप अप। तो सिमिलरली आप सेम चीज़ को गैप डाउन पे भी अप्लाई कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट कंटिन्यूस रैली में नीचे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो 50% के ऊपर जब गैप अप नहीं खुलता है 50-60% के ऊपर, तब तक आप सेलिंग के लिए देखोगे, हर प्राइस पे सेल करने की कोशिश करोगे। और बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए भी देख सकते हो। जैसे मैं आपको सिंपली थ्योरी समझा देता हूँ, जैसे बाइंग साइड के हम पॉजिटिव मार्केट के जैसे हमने डिस्कस किया, सिमिलरली नेगेटिव मार्केट का सिमिलर चीज़ होगा। ये सेल ऑन राइज, ये राइज हुआ मार्केट को आपने सेल किया, थोड़ा राइज हुआ मार्केट को आपने सेल किया। जब बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये स्विंग को ब्रेक कर दिया मान लीजिए, फिर उसके आसपास खुल गया, यहाँ पर फिर बाइंग के लिए आप देखोगे, ये बाइंग के लिए देखोगे आप। और जैसे कि मैंने एक्सपायरी दिन के जो लॉजिक बताया कि कंटिन्यूस बाइंग में चल रहा है और एक्सपायरी दिन पे आप सेल करोगे, सिमिलरली ये जो 3-4 दिन का मान लीजिए सेलिंग 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 चल रहा है और एक्सपायरी के आसपास आ चुका है, एक्सपायरी के दिन में गैप डाउन खुल गया, तो जैसे यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया किसी ने, यहाँ पे सेल किया, उसका प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे, जब प्रॉफिट बुक करेंगे उसका मतलब क्या है, मार्केट ऑपोजिट साइड मूव करेगा, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। सिमिलरली हर गैप डाउन गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस ट्रेंड या फिर डिपेंडिंग ऑन, अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो एक्सपायरी डे है या फिर पहले 3-4 दिन कैसे मूव किया है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट यहाँ पे मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश किया, इसलिए अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाय बाय।